आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, मस्त लाइफ को जैसे एंजॉय कर रहे हो। आज की हमारी स्टोरी है सुपर लेडी अनिका की। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रीति की बात सुनकर अनिका के दिमाग में घुमा कि छोड़ी हुई पहेली से ज्यादा भूमिका को देखने की इच्छा होती है, क्योंकि रोहित का भी यही कहना था कि भूमिका अपने कमरे में होगी, जबकि अनिका ने भूमिका को न्यूज़ चैनल की फुटेज की दुर्घटना स्थल पर देखा था। वह भी खुद को पूरी तरह से कवर किए हुई। इसलिए अनिका प्रीति से कहती है, चलो ठीक है, चलो, लेकिन पहले हम भूमिका के कमरे में जाएंगे। इतना कहने के बाद अनिका भूमिका के कमरे की तरफ चल पड़ती है। प्रीति अनिका के पीछे पीछे चलने लगती है और कहती है, लेकिन लेकिन हम वहाँ क्यों जा रहे हैं? वहाँ अभी सोई हुई होगी। अनिका कोई भी जवाब नहीं देती और आगे की तरफ चलने लगती है। अनिका के कदमों की रफ्तार इतनी तेज थी कि प्रीति को लगभग दौड़कर उसे पकड़ना पड़ रहा था। कुछ ही देर लगातार सवालों की बौछार करने के बाद जब प्रीति को अनिका से किसी सवाल का जवाब नहीं मिलता, तब प्रीति चुपचाप अनिका का अनुसरण करते हुए भूमिका के कमरे की तरफ बढ़ जाती है। और इधर भूमिका भीड़ के बीच में से निकल कर एक ओर जाकर अपना फ़ोन निकालती है और तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसके एकदम करीब आकर खड़ा हो गया है। इससे पहले कि भूमिका अपने फ़ोन में कोई एक्टिविटी कर पाती, वह पास खड़ा व्यक्ति उसके फ़ोन पर अपना हाथ रख देता है। उसका चेहरा भी बिल्कुल वैसा ही ढका हुआ था जैसा कि भूमिका खुद को कवर करके आई थी। एक पल के लिए भूमिका को ख्याल आया कि कोई उसका फ़ोन उठाने के इरादे से छीन कर या भागने चाहता है, लेकिन इससे पहले कि भूमिका उस अपना फेस घुमाते हुए उसे मुक्का मारने के लिए उसके फेस की तरफ करती, उसके के सामने वाले व्यक्ति की आवाज़ उसे सुनाई पड़ती है, यह क्या कर रही हो तुम? भूमिका, तुम्हें पता है ना कि तुम इस वक्त किसी कैदी की तरह आराम से चुप कर रह रही हो। वहाँ कैद में रहते हुए भी तुम अपने फ़ोन का इस्तेमाल कैसे कर सकती हो? अब भूमिका हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहती है, तुम यहाँ। भूमिका इसके आगे कुछ नहीं कह पाती। उससे पहले कि वह व्यक्ति अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कुछ कहता, तुम्हारा ही डर, हर डिवाइस को मैंने ट्रैक करने के बाद उसे अच्छी सी सिक्योरिटी दी है, क्योंकि तुम्हारे फ़ोन की लोकेशन तुम्हारे हर छोटे से छोटे डिवाइस को ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है। बेहतर यही होगा अब तुम इन्हें थोड़ा आराम दो। और खुद को भी भूमिका जवाब देती है, अच्छा ठीक, नहीं करूँगी। मैं इसमें से किसी भी चीज़ का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करूँगी। लेकिन तुम ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? तुम मेरे पीछे पीछे यहाँ तक कैसे आ गए? क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही? क्या तुम्हें नींद की कोई ज़रूरत ही नहीं है? तुम आराम करना भूल गए हो। भूमिका को निखिल पहचानने में जरा भी देर नहीं लगती। अब निखिल मुस्कुराते हुए आंखें दिखाते हुए और कहता है, क्या और भी कोई जो ये कर पाता या कोई कर सकता है कि तुम किस वक्त कहाँ हो, और ये बताओ कि तुम्हें क्यों पता नहीं होना चाहिए कि ये बताओ मुझे मुझे हर क्वेश्चन का आंसर दो, क्योंकि मैं तुम्हारे एक पल पल की खबर रखता हूँ, तो तुम्हें भी मेरे हर एक छोटी छोटी मोमेंट की खबर होनी चाहिए। तुम भले ही मुझसे बचकर यहाँ तक आई हो, लेकिन मैं कौटिल्य भास्कर हूँ, बहुत बड़ा हैकर। मैं तुम्हारी पल पल की खबर रखता हूँ। इतना कहकर कौटिल्य के फेस पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। फिर कौटिल्य 2 मिनट के लिए रुकता है, फिर अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है कि तुमने मुझसे क्या पूछा है? और मुझे ना आराम करना बुरा लगता है और ना नींद से कोई परहेज है, लेकिन तुम्हारी फिक्र ने मुझे दोनों से ही दूर कर दिया है। मैं यहाँ तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारे वापस घर ले जाने के लिए आया हूँ। फिर अपनी आवाज़ को थोड़ा भारी करते हुए कहता है, क्या तुम भूल गई हो इस वक्त तुम्हें मेरी कैद में हो? चलो, तुम्हारे चलने का टाइम हो गया है, तुम्हें दोबारा से किडनैप करके ले जाता हूँ। इस बार भूमिका अपनी आंखों को छोटा छोटा करके उसे घूरती है और फिर बीती रात की घटना को याद करके हंस पड़ती है। अब निखिल कहता है कि मुझे उम्मीद है कि अब तक तुम वह सब देख चुकी होगी जिसके लिए तुम यहाँ आई थी। 2 पल की खामोशी के बाद भूमिका अच्छी तरह सोच कर जवाब देती है, हाँ, मैं देख चुकी हूँ। चलो, ऐसा कहकर वह निखिल कौटिल भास्कर के साथ चल पड़ती है और कुछ ही देर में दोनों मारवा हाउस के लिए निकल पड़ जाते हैं। कौटिल्य खुद को गाड़ी ड्राइव कर रहा था और भूमिका उसके साइड वाली सीट पर साथ में बैठी हुई थी। रास्ते में कौटिल्य भूमिका को बताता है कि भूमिका, हम सामने के दरवाजे से मारवा हाउस में नहीं जा सकते। ये सुनकर भूमिका निखिल के चेहरे की तरफ देखने लग जाती है। फिर एक पल के बाद कहती है, क्यों क्यों नहीं जा सकते? अब निखिल जवाब देता है, मुझे लगता है कि तुम्हारी हकीकत का पता लगने के लिए अब तक वो लोग वहाँ पर पहुँच चुके होंगे, और या फिर पूरी सिक्योरिटी के साथ हमारे हर मारवा हाउस पर निगाहें जमा कर रखी होंगी, तो इसलिए दुश्मनों
के बड़े सवाल का जवाब तुम्हारे किडनैप की सच्चाई के साथ है। उन्हें मिल जाएगा अब, क्योंकि डिवाइस को तुमने बंद कर कर रखा है, तो इसलिए वो तुम्हारे हर एक पल की खबर रखते हैं और तुमने ऑन भी किया था, इसलिए वे अब मानवीय स्तर पर यहाँ काम करवाएंगे। अब ये सुनकर भूमिका अपनी गर्दन दाएं से बाएं बाएं से दाएं हिला देती है। एक मिनट, तुम अभी थोड़ी देर पहले भी कुछ कह रहे थे ना। पहले मुझे ये बताओ कि मुझे ट्रैक क्यों नहीं किया जा सकता। अब निखिल ड्राइव करते हुए एक सेकंड के लिए भूमिका की तरफ देखता है और फिर वापस सामने देखने लगता है। फिर मुस्कुराकर अंत में कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारा हिस्सा हूँ और तुम जानती हो कि मुझे हैक नहीं किया जा सकता। सिर्फ एक छोड़कर ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हारे दोस्त को टक्कर दे सकता है। लेकिन मुझे कोई हरा नहीं सकता। भूमिका हैरानी के भाव अपने चेहरे पर लाते हुए निखिल को छेड़ते हुए कहती है, दोस्त अच्छा। भूमिका के इस तरह के रिएक्ट करने के बाद कुटिला के चेहरे पर एक हल्की सी शर्म और मुस्कान दोनों एक साथ दिखाई देने लगती हैं, लेकिन वह कुछ नहीं कहता। चुपचाप से अपनी गाड़ी चलाने पर ध्यान लगाते हुए आगे देखता है। थोड़ी ही दूर आगे जाकर भूमिका और निखिल दोनों ही अपनी गाड़ी को बदल लेते हैं। मारवा हाउस का मुख्य सिक्योरिटी गार्ड परशुराम सूर्यवंशी की मदद से वे दोनों एक मंद टेम्पो में बैठकर पीछे की तरफ से मारवा हाउस में प्रवेश कर जाते हैं। इधर मारवा हाउस में अनिका भूमिका के रूम की तरफ पहुंच चुकी थी। वह भूमिका के दरवाजे को खटखटाने के हाथ लगाती है तो वह खुल जाता है, क्योंकि वह लॉक नहीं था। इसलिए अनिका बिना किसी मशक्कत के भूमिका के रूम के अंदर चली जाती है। साथ ही पीछे पीछे प्रीति भी कमरे के अंदर पहुंच जाती है। अब अंदर आने के बाद भूमिका अपनी निगाहों के एक तरफ दूसरी तरफ घुमाकर भूमिका को ढूंढने लगती है। भूमिका का बिस्तर खाली पड़ा हुआ था, भूमिका वहां मौजूद ही नहीं थी। अब प्रीति आवाज लगाती है कि भूमिका दीदी कहाँ हो? आप यहाँ अपने कमरे में भी नहीं हो। ऐसा कहकर वह वॉशरूम की तरफ चली जाती है। उसके दरवाजे को हाथ लगाती है। कमरे के दरवाजे की तरह वह भी खुल जाता है। भूमिका वहां भी मौजूद नहीं थी। इसके बाद प्रीति बालकनी की तरफ चली जाती है और भूमिका को नहीं पाती। इधर उधर कमरे में अच्छी तरह तहकीकात करने के बाद उन्हें भूमिका का चेहरा कहीं भी दिखाई नहीं देने पाता। तभी अनिका के सामने आकर खड़ी हो जाती है। प्रीति के ऐसी उतार चढ़ाव के फेस को देखकर अनिका उसे शांत करती है। अनिका कमरे के अंदर आने के बाद लेकर अभी तक हर जगह को स्थित खड़ी थी। प्रीति ही हर जगह उसको देख रही थी। कमरे की अच्छे से चेकिंग करने के बाद अब प्रीति का चेहरा बिल्कुल उतर चुका था। अनिका उसे कहती है, मुझे मालूम है कि इस वक्त भूमि कहाँ है। तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। भूमिका ने तुम्हें जो भी पहेली दी थी उसे सुलझाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ये सुनकर प्रीति के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान दिखाई देने लगती है और आंखों में चमक आ जाती है। ठीक उसी वक्त अनिका को अपने पीछे की आवाज़ सुनाई देती है, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप उस पहेली को सुलझा देंगी तो। इस बारे में सोच सोच कर मेरा तो सिर घूमने लगा है। ऐसा कहकर भूमिका पीछे की तरफ की अनिका को हक कर लेती है और अनिका के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आ जाती है और भूमिका की तरफ घूम जाती है। अनिका की निगाहें जब भूमिका के पीछे की तरफ जाती हैं तो निखिल वहीं खड़ा था। निखिल अनिका से कहता है, कुछ दिनों के लिए भूमिका को अंडरग्राउंड होना बेहतर होगा। इसका बाहर जाना सुरक्षित नहीं है। ये सुनकर अनिका निखिल की तरफ एक सवाल भरी निगाहों से देखती है। निखिल अनिका के मन के सवाल का जवाब देता है, मैडम दुश्मनों की कितनी बड़ी मुसीबत हमारे सामने आ गई है, क्योंकि दुश्मनों को भूमिका नहीं छोड़ सकती और आजकल दुश्मन ही भूमिका की जान के दुश्मन बने हुए हैं, तो इसलिए हमें इसे छुपा कर ही रखना होगा। भूमिका की किडनैपिंग का नाटक करना पड़ रहा है। भूमिका की तरफ देखते हुए कहता है, भूमिका के साथ साथ मुझे भी मारवा हाउस में कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड ही रहना होगा, क्योंकि भूमिका मारवा का अपहरण कर्तव्य मैंने ही तो किया है। इस हिसाब से मैं मारवा हाउस में ही सुरक्षित कैसे रह सकता हूँ, क्योंकि बाहर मैं कहीं भी होऊंगा तो बिजनेसमैन टाइकून रोहित मारवा को पता लगना नॉर्मल सी बात है कि मैं कहाँ हूँ, क्योंकि मैंने उसकी बहन का अपहरण किया है। अब अनिका निखिल की बात का समर्थन करते हुए कहती है, हाँ ये अच्छा होगा। दुश्मन कोई सवालों को उलझा रहेगा ताकि वह सही समय पर सही डिसीजन नहीं ले सके। फिर अनिका भूमिका की तरफ देख कर कहती है, ऐसा कौन सी पहेली है जिससे ये प्रीति इतना परेशान हो रही है। इस बार भूमिका प्रीति की गर्दन पर अपना हाथ रख लेती है और मुंह बनाकर अनिका को छेड़ते हुए कहती है, इस प्रीति की परेशानी तुम देखो पाओ या ना पाओ ये तुम्हारी ही मुसीबत है, लेकिन मैं खुद उस पहेली से परेशान हूँ। तुम देखना और उसके बाद ही डिसाइड करना कि वो आखिर पहेली क्या है। अपनी बहन और पति की बहन में कुछ तो फर्क नहीं करना। अनिका की बात सी बातें कही तो अनिका को इन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता और कभी इस तरह की बातों का जवाब देना उसे जरूरी नहीं समझती। अनिका का आज भी इस बात का कोई जवाब नहीं देती, क्योंकि भूमिका से इस तरह के मजाक की उसे उम्मीद अनिका को नहीं थी।
इसलिए वह अपने चेहरे में भूमिका को एक्सप्रेशन देते हुए जब अब भूमिका मुस्कुरा देती है और मजाक कर रही हूँ यार, ननद भाभी में मजाक चलता ही रहता है। फिर आगे कहती है, वह पहली बताने से समझ नहीं आएगी, देखकर ही समझ आ जाएगी, चलो मैं भी तुम्हारे साथ ही चलती हूँ। इसके बाद वह सीक्रेट अंडरग्राउंड की तरफ चल जाते हैं और सीक्रेट अंडरग्राउंड में प्रवेश करते ही भूमिका निखिल से कहती है, एक तोहफा मैं तुम्हारे लिए भी लेकर आई हूँ, तुमने देखा है? और उसे देखते ही कहा है, ये क्या है? जो मुझे लगा शायद तुम्हें वो कुछ खास पसंद आ जाए, इसलिए तुम्हें अच्छा लगे तो ऐसा लेकर आई हूँ। ये दो तोहफा मैं तुम्हारे लिए दिल्ली से ही लेकर आई हूँ, इसके लिए मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ा। अब तुम और बारी बारी से दोनों की खुद ही अपनी आंखों से देख लो, उसके बाद तय करो कि तुम्हें दोनों को बराबर पसंद आए या उनमें से कोई अच्छा पसंद आए या फिर तुम में कुछ अच्छा पसंद ना आए। ये कहकर भूमिका बड़ी बड़ी मुस्कुराहट के साथ निखिल की तरफ देखने लग जाती है। निखिल हल्के से मुस्कुरा देता है और उसके बाद भूमिका प्रीति की तरफ देखकर मुस्कुराती है। फिर प्रीति के चेहरे पर मुस्कान की तरह वो जगह है उसकी परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। ये सुनते ही वह अपनी परेशानी का को जताते हुए अपना हाथ अपने सिर पर रख लेती है और अपने माथे पर हल्का सा दोनों फिंगर से थपथपाने लग जाती है। अनिका सिर्फ भूमिका की तरफ निगाहें देख रही थी और कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी। भूमिका अच्छे से समझ पा रही थी कि अनिका कैसे रिएक्ट करने वाली है। अनिका पहले कैबिज में जाती है और बाकी सभी बाहर खड़े रह जाते हैं। उसके ठीक कुछ ही देर बाद वे बाहर आती है और भूमिका की तरफ देखते हुए कहती है, इस बार भूमिका दूसरे कभी किसी की तरह का हाथ कर देती है। अनिका इस दूसरी कैबिन की तरफ चली जाती है और फिर पहले की तरह कुछ देर से बाद आती है। बाहर आने के बाद वह एक विवेकानंद पोज में खड़ी हो जाती है और खामोश होकर खड़ी रहती है। उसकी तरफ अब भूमिका और निखिल और प्रीति दोनों ही देख रहे थे, क्योंकि अनिका दोनों कैबिन में जो रखा था उन सभी दोनों औरत को देखकर आई थी। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर जरूर जाना। थैंक यू फ्रेंड्स।